अभी कोई बात ना करिए, मैंने लाइव क्लास ले रहा हूँ या टाइम पे जेके में, है ना। हेलो स्टूडेंट्स, क्या सभी के पास आवाज क्लियर आ रही है ना? आप लोगों के लिए पिछली मीटिंग में हमने कुछ थ्योरम्स कराई थी और उसके बाद एक फॉर्मूला डेराइव किया था। साथ में ही एक एग्जाम्पल नंबर 20 था और एक प्रमेय और थी। करा दिए होंगे एग्जाम्पल 20 और एक प्रमेय थी। बताइए कमेंट्स में, प्रमेय करवा दी क्या, वो एग्जाम्पल 20 करवा दिया क्या? गुड आफ्टरनून भाई। देखो अब तो साउंड क्लियर होगा ना, चेक करो। अच्छा यह बताइए, हमने आप लोगों को जो एग्जाम्पल 20 और एक और कराया था, हमने उसमें थ्योरम थी 4th नंबर की थ्योरम, ये दोनों ही आपको बता दिए थे। लेकिन इस मीटिंग में अब हम आपको एक एग्जाम्पल नंबर जो कि 18 है, इसके बारे में बात करें तो ये कहा है निम्न सारणी से x-6 की घात वाला बहुपद ज्ञात कीजिए। एक तो आपके लिए x की वैल्यू दे रखी है, दूसरा फंक्शन की वैल्यू दे रखी है। बीएससी पार्ट सेकंड ईयर। तो आपके लिए x और फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू दे रखी है -1, 0, 2, 3, 7, 10। इसके साथ ही फंक्शन की वैल्यू दे रखी है -11, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 5, 6, 1। अभी हम इसका डिफरेंस निकालें, डेल एफ ऑफ एक्स, तो 1 माइनस का 11 करोगे तो ये बनेगा 12, और इसको 0 माइनस +1 करके इसको डिवाइड करोगे, यानी लिखने का तरीका कुछ इस तरह से 1 माइनस 11 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, अपॉन में आएगा 0 माइनस -1 तो +1 होगा, तो ये बना 12। इस तरह से इनका जो डिवीजन डिफरेंस है उसे निकालें तो ये बनेगा 1 माइनस 1 करोगे 0 आएगा, 1 माइनस 1 करेंगे तो ये भी 0 आएगा, और ये बनेगा 141 माइनस 1 तो 140, अपॉन में 7 माइनस 3 यानी 4 आएगा, डिवाइड करने के बाद में ये आएगा 35। इसी तरह से अगली जो वैल्यू निकलेगी ये आएगी
561 में से 141 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 140 आएगा, और उसको डिवाइड भी करना था 10 माइनस 3 जो कि 7 से। इसका सेकंड डिवीजन डिफरेंस निकालेंगे तो यह रहेगा 0 माइनस 12 करेंगे तो माइनस 12 आएगा, माइनस 12 को 2 + 1 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4 बनेगा। ऐसे ही ये टर्म है 0 7 15। इसके साथ ही आप थर्ड डिवीजन डिफरेंस निकालें, ये बनेगा 0 माइनस 4 करेंगे तो +4 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करो माइनस करोगे 3 माइनस 1 तो यानी माइनस माइनस +1, यानी 0 माइनस 4 करोगे तो माइनस माइनस +4 होगा, अपॉन में आएगा 3 माइनस 1 तो माइनस माइनस +1 तो 4 हो जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा 1। 7 माइनस 0 करोगे तो 7 आएगा, 7 माइनस ये 7 माइनस 0 करेंगे तो 7 आएगा, तो 7/7 जो कि 1 होगा। 15 माइनस 7 करोगे तो 8 आएगा, और 10 माइनस का 2 करोगे तो 8 आएगा, ये भी 1 आया। अभी अगर नेक्स्ट डिवीजन डिफरेंस निकालते हैं तो 1 माइनस 1 0 आता, 1 माइनस 1 0 आता, इसीलिए उसको हम नहीं निकाल रहे। आप बताएंगे यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो? जो भी अभी नए ऐड हुए हैं स्टूडेंट्स वो सुने, केवल हमने ये डिवीजन डिफरेंस टेबल बनाई है और कुछ नहीं किया है। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो बताओ। ये हमने डिवीजन डिफरेंस टेबल बनाई है, यानी विभाजित अंतर सारणी तैयार की है बस, और विभाजित अंतर सारणी जो तैयार की है इस आधार पर जो फॉर्मूला था f ऑफ x इज इक्वल टू, ये था f ऑफ x नॉट प्लस का x माइनस x नॉट, f ऑफ x नॉट x1 प्लस का x माइनस x नॉट, x माइनस का x1, x माइनस का x2। उम्मीद करते हैं किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इनटू में x माइनस x2 इनटू में f ऑफ x नॉट x1 x2 प्लस, इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। अभी हमसे जो पूछा है इसमें ये कहा है कि एक बहुपद ज्ञात करो जिसकी घात x माइनस 6 की फॉर्म में हो। तो हमें क्या करना है, इसमें एक बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद निकालने के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू, ये x नॉट की वैल्यू है तो f ऑफ x नॉट की वैल्यू हो गई माइनस का 11, माइनस 11 प्लस, देखिए ये वैल्यू x नॉट है, ये वैल्यू x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, और ये है x5। तो हमने f ऑफ x नॉट की वैल्यू माइनस 11 रखी, फिर है x माइनस x नॉट यानी x माइनस x नॉट यानी -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर है ये फंक्शन f ऑफ x नॉट x1 मतलब सेकंड डिवीजन डिफरेंस जो कि है, सॉरी फर्स्ट डिवीजन डिफरेंस जो कि है 12, प्लस इसके बाद x माइनस x नॉट यानी x नॉट की वैल्यू अपने पास -1 तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा ये। फिर है x माइनस का x1 जो कि है 0, और फिर है x माइनस का f ऑफ x1 x नॉट x1 x2, ये फॉर्मूला आगे यूं ही चलता जाएगा ना। तो यहाँ f ऑफ x नॉट x1 x2 यानी सेकंड डेरिवेटिव या सेकंड डिवीजन डिफरेंस जिसकी वैल्यू -4 है, प्लस में आएगा फिर x प्लस 1 x माइनस 0 और x माइनस 2 इनटू में आएगा ये फिर -4 के बाद है 1। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कमेंट्स में बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। केवल अभी हमने फॉर्मूले में वैल्यू रखी है। अब आप देखेंगे इस फॉर्मूले को, अगर फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद में इसको सिंप्लीफाई करें तो यह बना -11 प्लस 12x प्लस का 12, यहाँ x का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए -4 है तो माइनस का तो ये 4 बनेगा, x का मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस x, अब ये 1 का मल्टीप्लाई करें इससे तो ये बनेगा प्लस, यहाँ आएगा x का मल्टीप्लाई x प्लस 1 x माइनस 2 से करोगे तो ये बनेगा x क्यूब, फिर आएगा ये मल्टीप्लाई कर रहे ना तो -2x प्लस x यानी -x स्क्वायर,
और ये बनेगा -2x। अभी इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो जैसे इसे सिंप्लीफाई करेंगे -11 प्लस का, आप देखेंगे ये एक्स क्यूब है ना, पहले एक्स क्यूब वाली टर्म को लिख रहे हैं एक्स क्यूब। अब आप देखेंगे -4x² -1x², तो माइनस का 5x² होगा ना, माइनस का 5x², ये है 12x और ये है -4x, तो 12x -4x करोगे 8x रहेगा, 8x -2x तो ये रह जाएगा 6x। फिर आप 12 - 11 करोगे 1 आएगा, प्लस का 1। अगर किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइए कमेंट्स में, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई समस्या हो तो। अब यहाँ से आगे पूछा है x - 6 की पावर की फॉर्म में, इसको बताइए। x - 6 है ना, उसकी फॉर्म में आपको ये सॉल्यूशन लाना है। तो x - 6 की फॉर्म में सॉल्व करने के लिए, यानी आपसे ये कहा है इसको आप कुछ नहीं है इस तरह से लिखो, x - 6 की पावर 3 आए, फिर यहाँ कोई टर्म हो, ये x² ना होकर के ये भी x - 6 का स्क्वायर हो, फिर ये 6x है, ये भी ना होकर के यहाँ ये x - 6 हो, फिर प्लस में यहाँ कोई कांस्टेंट हो। तो देखिए अभी यहाँ हम सिंबल नहीं लगा रहे हैं, अभी आपको बताएंगे कि किस तरह से इनको निकाला जाएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए ये एक टेबल है, आपको पहले बता चुके हम फर्स्ट चैप्टर में, फिर भी आप लोग इसको यहाँ समझेंगे। फर्स्ट चैप्टर का जो मेथड है उसी की यहाँ ज़रूरत होगी हमें। तो आप यहाँ कॉफिशिएंट कलेक्ट करें, एक्स क्यू का 1 है, -5 है, 6 है, 1 है, तो यानी 1 -5 6 1, तो ये तो हो गई एक्स, ये कॉफिशिएंट हो गई। अब हमें 6 की फॉर्म में लाना है, तो x - 6 की फॉर्म में लाना है, 6 यहाँ रखेंगे। सॉल्व करने का जो तरीका है वो समझो कि यहाँ या तो 0 लिख दो या खाली छोड़ दो। तो अब इस 1 को 0 में जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 आने के बाद इस 6 का गुणा हम इस 1 से करेंगे, 6 का गुणा 1 से किया तो 6 आएगा, उस 6 को हम यहाँ लिख देंगे आगे। फिर -5 और 6 को जोड़ेंगे तो 1 आया, फिर इस 6 का गुणा 1 से करेंगे, 1 से गुणा करने के बाद यहाँ लिख देंगे, फिर 6 और 6 12 हो गया, फिर इस 6 का गुणा 12 से करेंगे तो 72 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ करके यहाँ 73 कर दिया, ये लिख दिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप दोबारा से समझेंगे इसी स्टेप को, अगर किसी भी स्टूडेंट के समझ में ना आया हो तो। जो गुणक हैं 1 1 -5 6 और 1, इनको लिख दिया। x - 6 की फॉर्म में बनाना है तो इस 6 को हमने यहाँ लिखा। अब देखिए 1 में 0 जोड़ा तो 1 हुआ, और इस 6 का गुणा 1 से किया तो 6 आया, इस 6 को यहाँ लिख दिया। -5 + 6 तो 1 आया, इस 6 का गुणा फिर इस 1 से किया तो 6 आया, 6 और 6 12 हो गए, 12 का गुणा इस 6 से किया तो 72 हुआ, 72 में 1 जोड़ा तो 73 हो गया। और इसके बाद में फिर दोबारा से हम 6 के अंक को लिखेंगे, और यहाँ हमेशा ही 0 लिखना है, 1 और 0 1 होगा, फिर 6 का गुणा 1 से करो तो 6 आएगा, उस 6 को यहाँ लिख दें। अब 6 और 1 7 हो गए, फिर इस 6 का गुणा 7 से करेंगे तो 42 होगा, यहाँ लिख दिया। अब इसके नीचे कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 54 हो जाएगा, मार्क कर देंगे। फिर इसी तरह से आगे बढ़ें 6, तो यहाँ कुछ नहीं 0 लिखना है आपको, 1 में 0 जोड़ा 1 आया, 6 का गुणा 1 से किया तो 6 आया, जैसे ही 6 का गुणा 1 से किया 6 आया, यहाँ लिख दिया, 6 और 7 13 हो गए, इसको भी यहाँ लिख देंगे। अब ऐसे ही फिर यहाँ 6 लिखो, यहाँ 0 लिखना है, 1 को 0 में जोड़ो 1 आया, अब कुछ नहीं लिखेंगे, लास्ट यहीं हो जाएगा। अब आप जानेंगे कि ये जो वैल्यू निकली हैं, या तो आप इनको ABCD करके लिख सकते हैं, या तो आप इनको ABCD करके लिख सकते हैं, और या फिर ये कहें कि देखिए अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते, a x - 6 की पावर 3 प्लस का b x - 6 की पावर 2 प्लस c x - 6 की पावर 1 प्लस d,
x माइनस 6 की घात, यहाँ 3 है तो 3 घात, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ x पे 1 घात है तो 1, और फिर कांस्टेंट d। अब जैसा कि आप लोगों को बताया हमने कि इसमें इस मान को आप a बोल सकते हैं, इस मान को b, और इस मान को c, और इस मान को d। तो a की वैल्यू क्या है, 1 है, ये लिख दें यहाँ 1। b की जो वैल्यू है वो है 13, तो प्लस का 13 लिख दें। c की जो वैल्यू है वो है 54, तो यहाँ 54 लिख दें। और d की जो वैल्यू है वो है 73, इसको लास्ट में लिख दें। तो मतलब आपसे यही सॉल्व करवाया था कि इसको x माइनस 6 की फॉर्म में लिखो। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बता दें। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बताए, नहीं है तो नो प्रॉब्लम तो लिख दो, कम से कम हो तो बताओ। किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे आप लोग इसमें जैसा कि हमने कहा था आपसे, इसका आप पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपको इसमें से एक और क्वेश्चन बताते हैं। अच्छा देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 13, जिसके पास वीडियो क्लियर नहीं आ रही है वो क्वेश्चन को देखें। देखिए अपना नेटवर्क चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 में काय तृतीय विभाजित अंतर ज्ञात कीजिए। और थर्ड डिवीजन डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें काय 5, 7, 9। अभी इसमें क्या है, 12 और होना चाहिए, इसमें दे नहीं रखा है, सही कर लोगे आप। और डेल क्यूब बाई 1, ये निकालना है हमें वैल्यू। लेकिन कंडीशन दे रखी है बाई 1 इज इक्वल टू 25, बाई 5 इज इक्वल टू 40, बाई 7 इज इक्वल टू 48, बाई 9 इज इक्वल टू 85, बाई 12 इज इक्वल टू 165। अब आप इसका थर्ड डिवीजन डिफरेंस निकालोगे तो देखेंगे इसमें से एक तो लिखोगे आप x की वैल्यू, दूसरा लिखोगे वाई एक्स की वैल्यू। ये जो डिवीजन डिफरेंस है आप लोगों को हम बहुत पहले बता चुके हैं, तो आप 1, 5, 7, 9, 12, 1, 5, 7, 9, 12। ये है 25, 40, 48, 85, 165। अब आप डिफरेंस निकालेंगे, 40 में से 25 घटाओगे तो 15 बचेगा, भाग लगाओगे 5 माइनस 1 यानी 4 का, तो ये पॉइंट्स में आएगा। 48 में से 40 घटाओगे 8 बचेगा, 7 माइनस 5 करोगे तो 2 आएगा। ऐसे ही देखिए 15 भाग 4 करोगे ना, 3.75 आता है ये, जो कि ये फर्स्ट डिवीजन डिफरेंस है। अभी अगर हम आगे चले 85 माइनस 48 करोगे, देखिए सीधे हम इसको माइनस करते हुए डिवाइड कर रहे हैं। 85 माइनस का 48,
भाग देना है 2 का, 9 माइनस 7 करते हुए 2 का भाग देना है, 18.5 आया। 165 माइनस 85 करेंगे, इसमें से 12 माइनस 9 यानी 3 से भाग लगाएंगे, ये बनेगा 26.6667 भी लिख सकते हैं। अभी इसका सेकंड डिफरेंस निकालेंगे, डेल स्क्वायर बाई एक्स, तो 4 में से 3.75 माइनस करें, इसको भाग लगाना है हमें 7 माइनस 1 से, 7 माइनस 1 से यानी 6 से भाग लगाना है, तो ये बना 0.0416 है यानी 7 लिख सकते हैं हम इसको। इसी के साथ 18.5 में से 4 माइनस करेंगे, 14.5 रहेगा। भाग देना है हमें 9 माइनस 5 यानी 4 का, ये बनेगा 3.625। अभी 26 में से 18.5 माइनस करेंगे यानी 26.666 में से माइनस करना है 18.5 और भाग भी देना है फिर 12 माइनस 7 यानी 5 का, ये बनेगा यहाँ 1.6332। अब आप इसका नेक्स्ट डिफरेंस निकालेंगे, डेल क्यूब बाई एक्स 3.625 में से माइनस करोगे 0.417, इसको भाग देना है हमें 9 में से घटा करके, 9 में से 1 घटा करके यानी 8 का भाग देना है, तो ये बनेगा 0.401, फिर 1.6332 में से 0.0417 भाग देना है आपको फिर 1 मिनट, 1.6332 में से 3.625 1.6332 में से माइनस करना है 3.625, इसको फिर हमें भाग लगाना है 12 माइनस 5 यानी 12 में से 5 माइनस करोगे 7 का लगाना है, तो ये बनेगा। देखिए ऊपर वाली डिजिट को एक बार चेक करेंगे, वो गलत लिखा हुआ है जहां तक। अभी इस वैल्यू को दोबारा चेक कर लेते हैं, 3.625 में से माइनस करना है 3.625 में से माइनस करना है ये 0.0417, इसको भाग देना है 9 माइनस 1 यानी 8 से, तो ये बनेगा 0.4479। अब इसमें आपसे जो पूछा है वो ये कहा है कि इसका तृतीय विभाजित अंतर निकालो डेल क्यूब, लेकिन बाई 1 पे पूछा है। इस बाई 1 पे तो आप देखेंगे तृतीय विभाजित अंतर ये हैं, ये 1 है ना, तो इसके संगत ये बाई 1 होगा और ये फिर डेल बाई 1 होगा और ये वाली वैल्यू है ये डेल 2 बाई 1 होगा और इसके बाद ये होगा डेल क्यूब बाई 1, लेकिन ये 5 है ना, तो ये बाई 5 होगा, ये डेल बाई 5 होगा, ये डेल स्क्वायर बाई 5 होगा, ये डेल क्यूब बाई 5 होगा। ऐसे चल रहे हैं ना, ऐसे ऐसे ये 7 के लिए तो 7 के लिए होंगे, तो आप देखेंगे डेल क्यूब बाई 1 की जो वैल्यू है
डेल क्यूब बाई 1 की वैल्यू 0.4479 है, तो हम लिख देंगे यहाँ अतः डेल क्यूब बाई 1 की जो वैल्यू है वो है ऊपर वाली 0.4479। क्या किसी स्टूडेंट को यहाँ तक प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करें, नहीं तो स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ते हैं। अभी एक बार रिकनेक्ट करोगे आप, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।